कांटेक्ट में है? नहीं वो तुम मेरे पास मत आओ। आपका सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब से ये आया सूरज किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी कांटेक्ट में है। नहीं वो मुझे वीडियो मैंने देखा था। वीडियो देखे आप तो मुझे रीतू कुछ बातें बताई है तो मैं उनसे पूछी सूरज जी से तो मुझे सारी बातें पता है मुझे हाँ सच्चाई पता। तुम बहुत मैं 2-24 घंटे रोई तब तक मैं कल सीढ़ी से गिरी मुझे चोट लगी मैं जिंदगी में समय एकदम दुख का पहाड़ टूटा बस शेयर नहीं कर पा रही हूँ ना बता पा रही हूँ। चलो ठीक है वो आपको अगर इतना कष्ट था जाति धर्म को लेकर तो आप हिंदू धर्म लड़की से क्यों शादी की है। जात बात की बात आ रही है कि तुम बहुत जात बात करती हो तुमको मुझे धर्म मेरे धर्म को फॉलो करना पड़ेगा मेरे धर्म में शादी करके। यही कि मतलब प्रीति से बात हो रही थी एजे ने सुन लिया था ये जो प्रीति ने बताया कि अपने धर्म से करना तो एजे बोलने लगी तू धर्म से कर। देखिए इसमें धर्म मायने नहीं रखता हम जानते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। जैसे कल ऋतु गई थी राधा दीदी के पास कुछ बात थी हमारे पास जाने की वजह से एजे भैया भड़क जा रहे हैं कि उन लोगों के पास नहीं जाना तुमको वहाँ बात नहीं करना उन लोगों के पास जाओ। आशी न्यूज़ आपकी आवाज इस समय हमारे कैमरे के फ्रेम पे राधा दीदी हैं और प्रीति जी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस समय एजे, ऋतु और प्रीति और सूरज जी का जो भी मुद्दा है, मुद्दा कोई कहता है हिंदू कोई कहता है मुस्लिम, पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है। इसमें कल हमने वीडियो भी देखा राधा जी का कि ऋतु उनके घर पे जाती है मदद मांगने के लिए और राधा जी भी आई हुई हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्या है सच्चाई। सबसे पहले स्वागत है प्रीति। सबसे पहले भैया के चरण जितने लोग देख रहे हैं सबका प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को करना। क्या हुआ? देखिए कुछ हुआ नहीं था। देखिए एक गलत फहमी की वजह से भैया हम लोग से झगड़ा मतलब हमसे नहीं ऋतु झगड़ा किए रूम पर की वजह से। अब तीसरा आदमी क्या चढ़ाया क्या बोलो हमने भाई हमारे सामने देखिए उसका ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो उसको जाके मारे यही झापर पकड़ कर उसको ऋतु को खींच के अभी ऑपरेशन का कोई टाका टूट जाए तो दिक्कत है तो उसको लेकर रूम से चले आए हम वीडियो बना के डाल दिए कि एजे भाई आप जो भी किए बहुत गलत किए। इसके मामला ये नहीं है आप जो मामला बता रही मामला तो हिंदू मुस्लिम का है। बात बता रहे हैं तो हम वो भी बात बता रहे हैं बात यहाँ से तीसरा व्यक्ति लगाने के लिए बोला है। तो उसके बाद जब वहां से लेके आए तो शायद उनको एजे भैया को कोई कहा था कि सूरज आपको बोलता है कि वो मुस्लिम है और तुम मुस्लिम से शादी क्यों कर ली तुमको अपने यहाँ धर्म में कहा तो कह रहे थे तुमको सब चढ़ाते तुम चढ़ती जो लोग बोलते हैं वही तुम करोगी। तो ये सब बात थी फिर ऋतु का रूम पर ऐसे बोलने लगे बोल ठीक है तो हम फिर वीडियो जब देंगे हम वीडियो मत बनाइएगा ना हम बनाएंगे ना तुम बनाइएगा तो हम वीडियो नहीं हम भी नहीं बनाए वो भी वीडियो बनाए। राधा जी को क्यों बुलाया गया? जैसे कल ऋतु गई थी राधा दीदी के पास कुछ बात थी हमारे पास जाने की वजह से ये भैया भड़क जा रहे हैं कि उन लोगों के पास नहीं जाना तुमको वहाँ बात नहीं करना उन लोगों के पास जाओगे तो तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो हम ऋतु को ये भी बात समझेगा मेरे वजह से तुम्हारा रिश्ता खराब रहा तो मेरे पास मत आओ। आपका सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब से ये आया सूरज किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी कांटेक्ट में है। नहीं वो मुझे वीडियो मैंने देखा था। वीडियो देखे आप तो मुझे ऋतु कुछ बातें बताई है तो मैं उनसे पूछी सूरज जी से तो मुझे सारी बातें पता है मुझे हाँ सच्चाई पता। तुम बहुत मैं 2-24 घंटे तक रोई ना खाई ना पी रोई तब तक मैं कल सीढ़ी से गिरी मुझे चोट लगी मैं जिंदगी में समय एकदम दुख का पहाड़ टूटा बस शेयर नहीं कर पा रही हूँ ना बता पा रही हूँ। दोस्त से दूर हो रहा है, सहेली से दूर हो रहा है। वो सहेली नहीं थी बस हम दोनों लोग बहन एक दूसरे को मानते थे। हाँ सही। बहन क्यों जुड़ा हो गई? अब देखिए एक बात बताए जब शादी हो जाता है ना तो क्या बोलते हैं भाई भाई पर्दार हो जाते तो बहन बहन भी पर्दार की तरह हो जाती है। दादाजी आप आई के मैटर में आपको क्या लगा? क्या कौन इन्वॉल्व है कि इन लोगों का रिश्ता खराब किया जा रहा है? तीसरे की वजह से हो रहा है। तीसरे ने एजे से कुछ बोला तीसरे ही व्यक्ति ने इन लोगों से कुछ बोला और वो तीसरा व्यक्ति का ये लोग सामने लाएं तब तो कुछ होगा जब तक तीसरे को सामने नहीं लाएंगे कैसे क्या होगा। प्रीति जी मामला उठता है आपके रूम से ही कोई एजे को भड़काता है। हाँ देखिए भड़काने के लिए बहुत लोग हमारी टीम पे ही रहते हैं ना हम बता रहे हैं आप राहुल भी डेली जाते देखते भी कैसे लोग रहते हैं हम किसी के ऊपर वो नहीं करते पर सब खुले रहते हैं फ्री माइंड रहते हैं वही तो आजकल वही चीज का सब लोग फायदा उठा रही है। अगर हम लोग किसी को फ्रीडम में नहीं मतलब फ्रीडम में रख दिए इसकी वजह से सब लोग फायदा अगर हम लोग दबाव में कि आपको काम करना तो काम करो यहाँ से चला अगर ऐसे हम लोग रहे होते तो शायद कोई हम लोग को कुछ गलत कह पाता ना कुछ बोल के जा पाता। ऋतु के पति एजे का कुछ पता नहीं है वो भाग रहे हैं नेपाल। ये बताइए ऋतु यहाँ अकेले करेगी क्या? इंतजाम उसका है कौन? आप लोग के सहारे आई थी तो वही तो हम तो समझा रहे हैं भाई आप आज जाइए अपने परिवार लीजिए और नेपाल जाना है तो नेपाल जाइए अपने परिवार को लेकर जाइए। बंद बिगड़ जाता है ऋतु के साथ उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। तो कल को कुछ बन बिगड़ जाए तो उनके पति होंगे भाई वो जा रहे हैं छोड़ के उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप जात बात को लेकर क्यों झगड़ा कर रहे हैं। चलो ठीक है आपको अगर इतना कष्ट था जाति धर्म को लेकर तो आप हिंदू धर्म लड़की से क्यों शादी किए। जात बात की बात आ रही है कि तुम बहुत जात बात करती हो तुमको मुझे मेरे धर्म को फॉलो करना पड़ेगा मेरे धर्म में शादी करके आए तो चलो ठीक है आप प्यार किए थे तब उससे आप अपना उसका जात नहीं पूछे आप कौन से जात को मैं तब शादी करूँ। शादी करवाने का राज भी शादी तो आप ही लोग करवाई है। हम शादी नहीं करवाए ये बताएं कि हमारी मुलाकात ऋतु से सूरज से हुआ मेरे घर पे हुआ ऋतु मेरे आरोप आपके ऊपर ये लगाती है कि ऋतु कहती है कि अभी तुम्हारा मुस्लिम तरीके से शादी हुआ तुम अशुद्ध हो। हिंदू में मंदिर में शादी होता है तुम शादी कर लो शुद्ध हो जाओगी। प्रीति का नाम लेती है प्रीति हमको ऐसा कहती है। नहीं हम उसको ऐसे नहीं बोली मैं बोली वो बोली है कि दीदी नेपाल में शादी मेरा अच्छे से नहीं हो पाया और मेरा भी मन था एक सपना था कि हम भी शादी करेंगे धूमधाम से और धूमधाम से शादी करेंगे सब यूट्यूबर लोगों को बुलाऊंगे मेरा भी है कहीं ठीक है तो वो साल गिरा वो नहीं आता है तो कहीं ठीक उसमें खूब धूमधाम से किया जाएगा एकदम रीति रिवाज हल्दी उल्दी का रस्म किया जाएगा शादी भी अभी कर लेना उसी में एनिवर्सरी भी मिल जाएगी और मिल जाएगी शादी भी हो जाएगा और सबको अपने रूम पे हम लोग बढ़िया सच्चा फंसा रख दिया जाएगा वही सब बातें कर रहे थे तब तक भैया सुन गए ये अपने धर्म से शादी करेगी मेरे धर्म में तुझे कोई दिक्कत है जब मुझसे शादी की तो मेरे धर्म को फॉलो करने का तेरे धर्म से चलूंगा और तीसरा आदमी कोई चढ़ा दी कि नहीं है भैया सूरज आपको कहता है कि ऐसे कि वो मुस्लिम कास्ट का वो किसी के नहीं होगा ऋतु तुम अपना क्यों ऐसे कर दिए वो मतलब दुनियादारी बहुत सपोर्ट करने और रिश्ता रखने का नतीजा मिल रहा है दीदी को। हाँ ये नतीजा मिलता है सबको मिलता है ये सपोर्ट करने का और भलाई करने का सबको आज के समय भलाई करने लायक नहीं है। ये बताइए राधा जी आप आई क्या ऋतु को क्या समझाएंगे? देखिए कहें कि आपका हस्बैंड है एक बार उनसे बैठ के बात अगर आ रहा है तो बैठ के बात करिए नहीं तो उनको बुलवाइए कैसे भी करके बुलवाइए बैठ के बात करिए जो मैटर आपस में सॉर्ट आउट किए वही से नहीं मतलब रखना कह दीजिए कि प्रीति सूरज से नहीं मतलब रखेंगे अब हम लोग अपना साथ में रहेंगे वीडियो बनाएंगे यहाँ रहना तो नेपाल जाना तो नेपाल जाओ। राधा जी कल आपके पास ऋतु आई थी रोते हुए आपके चैनल के माध्यम से हमने वीडियो देखा ऋतु आपको क्या क्या बता रही थी? यही कि मतलब प्रीति से बात हो रही थी एजे ने सुन लिया था ये जो प्रीति ने बताया कि अपने धर्म से करना तो एजे बोलने लगी तू धर्म से कर। देखिए इसमें धर्म मायने नहीं रखता हम जानते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये जवान है ना ये लोग कहते हैं जवान चाहे तो व्यवहार बना दे जवान चाहे तो व्यवहार तोड़वा दे। हिंदू मुस्लिम का जैसा आपने देखा था मनी मिराज उनकी गर्लफ्रेंड का आप लोग देखे हैं
तो क्या आज जब ये जो शादी किए थे तब ये नहीं देखे हिंदू हैं और रीतू ये नहीं देखी कि मुस्लिम है, आज क्यों दोनों को दिक्कत हो रहा है? ये कहते हैं प्यार अंधा होता है ना। क्या अंदर होता है? तो इसमें किसी का सही बात भी मिर्ची लगती है। हम लोग जब पूछे कि रीतू तो ये आप प्यार करते, बोले नहीं करते हैं। आखिर में आज एक बच्चा भी पैदा कर लिए ना, तो प्यार। एक सवाल बताइए, आप क्या चाहेंगे, दोनों पति पत्नी मिल जाए कि ऐसे? हम यही चाह रहे हैं जी, भाई आप कहीं भी हो आइए रीतू के पास, आप अच्छे से रहिए, अपना देखिए। अगर आपको ज्यादा गिला शिकवा है मुझसे दूर होकर, आप दूर होकर खुश है ना, तो हम तो सोचते हैं हमसे दूर होकर आप किसी का परिवार बच जाए ना, बहुत अच्छी बात है। हम तो किसी के पास फोन भी नहीं करेंगे, कोई मेरे पास आए कोई। देखिए आज हमारे पास एक गया तो दूसरा आएगा, एक गया तो हमारे पास पब्लिक बहुत है, एक जाएगा दूसरा आएगा। पब्लिसिटी जिसकी बन जाती है ना, एक के जाने से किसी की जिंदगी नहीं बेकार हो जाती है। दादा जी, आप क्या कहना चाहती है जाते जाते लास्ट में? ये कहना चाहेंगे, प्लीज देखिए आप साथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ जाइए, एक बच्ची है छोटी सी, उसका चेहरा देखिए और अपने परिवार में खुश रहिए, अपना मेहनत करिए। क्या जरूरी है किसी से लड़ाई झगड़ा? क्या 4 दिन के लिए आए हैं नेपाल, आपका घर है किराए पे, यहाँ पे कहीं ये भी किराए पे, आप भी किराए पे, सब लोग किराए पे रहते हैं। व्यवहार बना के रहिए, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मान के चलिए आज नहीं कल 6 महीने साल भर 1 साल के बाद हम लोग अच्छी जोड़ी, अच्छा रिश्ता खराब हो, तीसरे आग लगा रहता है तो घी डालने का काम तीसरा आदमी असर करता है। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि अपना देखिए, अगर आप दोस्त मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, तो तीसरे की बात कभी मत सुनिए। अगर तीसरा कह भी रहा है तो तीसरे को उन्हीं के सामने झाड़िए कि जिससे आपका व्यवहार है उसको भी। तो आपने देखा कि किस तरह रितु शर्मा और एजे खान में भी लव जिहाद वाली बातें आ ही गई। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम शादी करें और लव जिहाद बीच में ना आए। लव जिहाद नहीं भी आता है तो भी लोग लव जिहाद का नाम दे देते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि दोनों के बीच में हुई है। इसकी वजह से रितु और एजे खान के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। लेकिन राधा राज और प्रीति का कहना बिल्कुल सही है कि भाई लोगों की बातों में पड़ के अपने रिश्ते को क्यों ख़राब करना। एक बार तो मौका सबको देना ही चाहिए। इसलिए एजे खान को रितु को अपना के अपने साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद से ही सारी चीज़ें दोनों के बीच में बिगड़ी हैं। एजे खान को ऐसा लग रहा है कि प्रीति और सूरज ने धर्म को लेकर रितु के दिमाग में बहुत सारे ऐसे फितूर डाले हैं जिसकी वजह से वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहती है, और यही सारी चीज़ें बुरी लग रही हैं। और एक रीज़न ये भी है कि रितु पूजा पाठ नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई एजे खान का दबाव ज़रूर है रितु शर्मा पे। क्योंकि भाई अगर शादी की है तो पूजा पाठ करने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करती। इंटरव्यू में साफ तौर पे रितु शर्मा ने कहा है कि वो पूजा पाठ नहीं करती, कलमा पढ़ती हैं। और इसी चीज़ को लेकर प्रीति सूरज को ऐसा लगा था कि ऐसा है कि लव जिहाद जैसी चीज़ें हो रही हैं रितु शर्मा के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शादी करने के बाद बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि हम हिंदू हैं तो पूजा पाठ ना करें। हम कलमा भी पढ़ सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। दोनों धर्म को लेके चलना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म एक समान है। और जब हिंदू मुस्लिम कपल शादी किए हैं तो दोनों को एक दूसरे के धर्म को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एजे खान शायद फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका एक यही रीज़न है कि उन्होंने पूजा पाठ के लिए रितु को मना किया है। और इसी चीज़ को लेकर सूरज और प्रीति में विवाद हुआ था, क्योंकि प्रीति सूरज को ऐसा ही लग रहा था कि रितु के साथ लव जिहाद हो रहा है। फिलहाल जो भी चीज़ें हों दोनों को आपस में सेट आउट कर लेना चाहिए। इस तरह से रिश्ते ख़राब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई बातें जो भी हो, अगर हिंदू मुस्लिम कपल हैं तो लोग इसे लव जिहाद ही समझेंगे, यही सोचेंगे कि रितु शर्मा के साथ लव जिहाद हो गया। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।